Hi, this video is about one more addition that we want to be implemented in our WASP. And the thing is, we'll go to tag translator. ये लिस्ट है जहाँ से हमें टोटल रिकॉर्ड्स पता चलते हैं and this listing is on the basis of language pair. Like look at this, if a person is doing 5 languages तो उनकी 5 बार नाम आता है, राइट? तो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे ही आप किसी ट्रांसलेटर को ऐड कर रहे हो कभी भी, अभी मैं एग्जांपल के लिए ये ले रही हूँ जो ऑलरेडी एडेड है ताकि मुझे नया फॉर्म ना भरना पड़े। इंग्लिश टू तमिल, तमिल टू इंग्लिश, ये लैंग्वेज पेयर जैसे ही हम यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिक चेक करना चाहिए हमारा रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट से। जैसे ये एक लैंग्वेज पेयर बन गई ना, इंग्लिश टू तमिल, राइट, एंड तमिल टू इंग्लिश, तो 1 by 1 लैंग्वेज पेयर के बेसिस पे चलेंगे कि इंग्लिश टू तमिल जैसे ही हमने फिल किया इट विल गो टू रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट बैकएंड में ऑटोमेटिक, और यहाँ ये चेक करेगा कि कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ इंग्लिश टू तमिल है कि नहीं है। अगर है तो सो मच सो गुड, फॉर्म ऐसा ही चलता रहेगा। विल गेट बैक टू दैट फॉर्म। दिस पेज इज अबाउट कि पहले वो पूरा पेज रिलोड होता है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड फुलफिल होती है क्योंकि इसकी 500 की लिस्टिंग है। तो ये लोड हो रहा है पूरा पेज। यहाँ जो भी लैंग्वेज पेयर है दैट शुड बी इन ट्रांसलेटर्स प्रोफाइल, लाइक अफ्रीकान्स टू जर्मन। जैसे ही हम कोई ट्रांसलेटर जिसकी लैंग्वेज पेयर अफ्रीकान्स टू जर्मन लिखेंगे इट्स फाइन, वो यहाँ से चेक करेगा। इन केस यहाँ वो लैंग्वेज पेयर नहीं है जो हम ट्रांसलेटर की प्रोफाइल में डाल रहे हैं तो वो हमें नोटिफाई करेगा। आई विल शो यू अ फ्यू इमेजेस। ये होती है हमारी लैंग्वेज। आई गो टू दिस इज द लिस्टिंग। ये सारी लिस्टिंग हमारे पास जो है इंग्लिश टू तमिल, तमिल टू इंग्लिश, ये लिस्ट में एटलीस्ट 1 टाइम ये लैंग्वेज पेयर होनी चाहिए रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट। 1 टाइम होना ही चाहिए। इंग्लिश टू तमिल है, ये वहाँ से चेक करेगा कि वहाँ पे है कि नहीं है सो मच सो गुड, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा, विल गो ऑन। अगर नहीं है तो वो हमें नोटिफाई करेगा लाइक दिस। जैसे ही हमने लैंग्वेज पेयर भरा नहीं है तो पॉपअप आ जाएगा कि लैंग्वेज पेयर डू नॉट एग्जिस्ट इन सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट, ऐड। हम फिर ऐड का बटन दबाएंगे तो हम वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट में। आई विल एक्सप्लेन 1 by 1। दिस इज सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट टैग्ड। वी गो टू टैग ट्रांसलेटर्स। इन दैट आई एम अगेन टेकिंग अ फॉर्म जो ऑलरेडी फिल्ड है ताकि मुझे कोई एडिट ना करना पड़े। दिस इज अ फॉर्म। अगर सपोज यहाँ सेकेंड लैंग्वेज पेयर विच इज तमिल टू इंग्लिश वो अगर नहीं होती सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट में तो यहाँ पे जो ये स्पेस है हमारा शो इन वॉस्प के पास, इस स्पेस में पॉपअप आ जाता। ये अगर ऑरेंज कलर का हो सो मच सो गुड, ऑरेंज कलर का या बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का पॉपअप आ जाएगा कि लैंग्वेज पेयर डू नॉट एग्जिस्ट इन सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट, ऐड। ऐड जैसे ही हम बटन दबाएंगे दैट विल बी रिडायरेक्टेड टू रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट। वहां पे ये लैंग्वेज पेयर ऑलरेडी ड्रॉप डाउन से फिल्ड हो। क्रिएट सेलिंग वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम। क्रिएट सेलिंग वाले पेज पे विल बी रिडायरेक्टेड और यहाँ वो लैंग्वेज पेयर ऑलरेडी ड्रॉप डाउन से, जैसे वहाँ इंग्लिश टू तमिल थी यहाँ पे इंग्लिश टू तमिल ऑलरेडी सिलेक्टेड आएगा। सेम विल हैपन इन ट्रांसक्रिप्शन एंड सबटाइटलिंग टैब कि अगर वो लैंग्वेज पेयर ट्रांसक्रिप्शन के टैब में नहीं है, जैसे हम एक प्रोफाइल बना रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश टू अफ्रीकान्स, तो अगर ट्रांसक्रिप्शन में बैक टू लिस्ट, ट्रांसक्रिप्शन में अगर इंग्लिश टू अफ्रीकान्स नहीं है वो नोटिफाई कर देगा कि लैंग्वेज पेयर डू नॉट एग्जिस्ट इन सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट, ऐड। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और आएगी विच इज कि अगर उस लैंग्वेज पेयर का एक भी ट्रांसलेटर नहीं है देन टू इट विल बी नोटिफाइड कि दिस इज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ दिस लैंग्वेज पेयर। वो ऑटोमेटिक टैग में, टैग ट्रांसलेटर में सर्च करेगा कि उस लैंग्वेज पेयर की लिस्टिंग किसी की भी नहीं आ रही। दैट इज वाई द लिस्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पेयर। अगर अफ्रीकान्स टू इटालियन, मैं एक ट्रांसलेटर का प्रोफाइल बना रही हूँ, जैसे ही मैंने लिखा अफ्रीकान्स इन इटालियन वो फटाफट चेक करेगा सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट से, उसको मिल जाएगा कि ये रहा अफ्रीकान्स प्लस इटालियन, तो नोटिफाई नहीं करेगा। लेकिन टैग ट्रांसलेटर में एक भी ट्रांसलेटर नहीं है मेरे पास अफ्रीकान्स टू इटालियन के, तो वहाँ छोटा सा नोट पॉपअप दिखाएगा कि फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ दिस लैंग्वेज।
टिल 5 ट्रांसलेटर्स नहीं हो जाते, सेकंड ट्रांसलेटर ऑफ दिस लैंग्वेज पेयर, थर्ड ट्रांसलेटर ऑफ दिस लैंग्वेज पेयर, अगर 5 ट्रांसलेटर हो जाते हैं इस लैंग्वेज पेयर के तो नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएगा। बट जब तक 5 ट्रांसलेटर नहीं होते इस लैंग्वेज पेयर के तब तक ये नोटिस आता रहेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि उस लैंग्वेज पेयर के हमारे पास कितने ट्रांसलेटर हैं, राइट। लाइक दिस इज लाइक डच टू अरेबिक। डच टू अरेबिक बहुत कम लोग होते हैं, तो इट इज डच टू अरेबिक। जैसे ही हम इसका प्रोफाइल बनाएंगे और जैसे ही हम डालेंगे कि दिस इज डच टू अरेबिक, यहाँ पे नोटिफाई कर दे कि हिज फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ दिस लैंग्वेज पेयर, ताकि जस्ट टू सी द इम्पोर्टेंस मैं इसको सिर्फ टैक्ट की जगह वॉस्प में सेव करूँ या अपने क्लाइंट्स को बताऊँ कि आई हैव अ न्यू ट्रांसलेटर ऑफ रेयर लैंग्वेज पेयर, वट एवर इज द रीजन। ये मेनली वर्क इन्फॉर्मेशन में होगा और इसका टैली होगा रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट से। अनदर थिंग इन दैट कि जो ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं पुराने, उनमें भी हमें चेक करवाने हैं। लाइक ये नए में तो इम्प्लीमेंट होगा ही, पुराने जो हमारे टैग ट्रांसलेटर की लिस्टिंग है, बैक टू लिस्ट मैं आपको बताती हूँ। इस लिस्टिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे पास ट्रांसलेटर तो हैं, लाइक आई एक्सप्लेन डच टू अरेबिक। डच टू अरेबिक ही ले लेते हैं, ये यहाँ तो है, बट क्या पता ये लैंग्वेज पेयर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट में ना हो, तो एक बार यहाँ से भी फिल्टर आउट करके मुझे सारी लैंग्वेज पेयर बताएगा कि कितनी पेयर यहाँ पे मैंने लिखी हुई है लेकिन सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट में नहीं डला हुआ है। क्योंकि पहले तो ये दोनों हम अलग अलग बनाते थे, दिस इज़ अ इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस कि हम यहाँ बनाते हैं और सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट अलग से ऐड करते हैं, तो ये भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स को चेक करेगा सारा। ऐसा भी कुछ आप मुझे बता के दो, यू जस्ट गो थ्रू इट। कोई कन्फ्यूजन है यू जस्ट स्पीक टू मी, और कोई सजेशन है आपकी कि मेरी नीड बस ये है कि मेरा ये टैग ट्रांसलेटर का रिकॉर्ड रेगुलर सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट के रिकॉर्ड से मैच होता हुआ चले। कोई भी ऐसा ट्रांसलेटर मेरे पास ना आया हो जिसका मैंने क्लाइंट को ऑफर ही नहीं कर रखा कि मैं करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसलेटर ने मुझे लिखा हुआ है एंड आई जस्ट मिस इट, क्लाइंट मुझसे पूछता है आप करते हो, मैं कहती हूँ नहीं करती क्योंकि प्राइस लिस्ट में नहीं है। तो द बोथ शुड बी मैचिंग। ओके, थैंक यू।